हेयर वॉश ट्रिक से किस तरह मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो गई, मेरी यूपीटी में डबल लाइन आ गई और मैं प्रेग्नेंट हो गई। हेलो दोस्तों, तो हेयर वॉश ट्रिक कैसे मेरे लिए मददगार हुई, कैसी मेरी प्रेगनेंसी हेयर वॉश की वजह से रुक गई, पॉजिटिव आ गई, आज इस पे बात करेंगे। तो हेयर वॉश ट्रिक से किस तरह मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई, कब मैंने हेयर वॉश बंद किया, कितने टाइम के लिए मैंने हेयर वॉश बंद किया और डॉक्टर को दिखाने से पहले या उसके बाद मैंने कितने दिन के बाद हेयर वॉश किया। तो आज इसी सब पे बात करेंगे। तो हेयर वॉश ट्रिक किस तरह से मेरे लिए हेल्पफुल थी और यस, ये बहुत मददगार होती है और मुझे किस तरह कब पता चला कि हेयर वॉश ट्रिक एक्चुअली यूज़फुल है, तो वो भी मेरे पास आज आपका आंसर होगा। तो यस, आज अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आपके पास आए। मैंने महसूस किया था कि जैसे ही मेरी पीरियड की डेट आती है उससे अगर 2-4 दिन पहले मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ तो जो मेरी पीरियड की एक्सपेक्टेड डेट होती है उससे 1-2 दिन पहले मुझे पीरियड आ जाते हैं और मुझे जैसे ही हेयर वॉश कर लेती हूँ मुझे पीएमएस के सिम्टम्स भी आ जाते थे। बॉडी एक हो गया, आपको पेट में क्रैम्प आ रहा है, लेग्स में क्रैम्प आ रहा है, तो ताकि जिससे पता चल जाता था कि पीरियड आने वाला है। तो क्या होता है हेयर वॉश ट्रिक से कि हेयर वॉश करने से ही आपके पीरियड इतने जल्दी आ जाते हैं, 1 से 2 दिन पहले आ गए हैं, तो इसके आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। जैसे ही आप हेयर वॉश करते हैं आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। FSH और LHS नाम के आपके हार्मोन्स होते हैं वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन्स का भी आपके बॉडी में आना बंद हो जाता है। तो क्या होता है, जैसे ही आपकी जो बच्चेदानी होती है उसके ऊपर एक परत होती है जिसे कहते हैं एंडोमेट्रिक लाइन। तो वो एंडोमेट्रिक लाइन जब आपके प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन बनना बंद हो जाएंगे तो वो एंडोमेट्रिक लाइन क्या होगी, धीरे धीरे अपने आप टूटने लगेगी, जिसकी वजह से आपको PMS के सिम्टम्स आने लगते हैं और उसके बाद क्या होता है कि आपको पीरियड आ जाते हैं 1 से 2 दिन में। तो ये सारा प्रोसेस हेयर वॉश की वजह से होता है क्योंकि हेयर वॉश से हार्मोनल चेंजेस आपके बॉडी में आने लगते हैं। तो अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि हेयर वॉश कब करना है, कितने टाइम पहले करना है और कब बंद कर देना है आपको। तो मैंने जो हेयर वॉश करना बंद किया था वो था मेरा पीरियड की डेट से 5-6 दिन पहले। अगर आप पीरियड की डेट से 5-6 दिन पहले हेयर वॉश करना बंद कर देंगे तो ये बिल्कुल सही टाइम होता है। और वहीं अगर आप हेयर वॉश नहीं करते हैं तो जो आपका बच्चा एंडोमेट्रिक लाइन में चिपका हुआ है, जब आपका FSH LHS नॉर्मल रहेगा, आपका प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के हार्मोन्स बढ़ते रहेंगे, तो जो बच्चा है वो एंडोमेट्रिक लाइन में उसको सारा पोषण मिलेगा, एंडोमेट्रिक लाइन आपकी चिपकी रहेगी, टूटेगी नहीं, तो जिसकी वजह से आपका बच्चा वहाँ पे गर्भ में ठहर जाएगा। तो इस वजह से आपको क्या करना होता है कि हेयर वॉश ट्रिक को समझना पड़ेगा कि कितने टाइम पहले आपको इसे बंद कर देना है, कितने दिन के लिए आपको इसे रोकना है। तो होता क्या है कि जैसे ही आपकी पीरियड साइकिल के 10 दिन ख़त्म होते हैं उसके बाद आपका ओव्यूलेशन होता है। किसी का 10 दिन में होता है, किसी का 12 दिन में होता है। जैसे ही अंडा आपका रिलीज़ होगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा, उसके बाद 1 हफ्ते बाद अगर आपने रिलेशन मेंटेन किया है ओव्यूलेशन के टाइम पे तो फर्टिलाइज आपका अंडा हो जाता है। अंडा फर्टिलाइज हो जाएगा, उसके 1 हफ्ते के बाद आपका इम्प्लांटेशन प्रोसेस होगा। तो लगभग इन सब चीज़ों को करने में 20 से 22 दिन जाते हैं। और जब आपका इम्प्लांटेशन होता है वो मेन इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जिस टाइम पे आपको हेयर वॉश की ट्रिक को यूज़ करना है। तो इम्प्लांटेशन लगभग 22 से 24 के बीच में होता है और आपका जो पीरियड की साइकिल अगर आपकी 28 दिन की है तो समझ जाइए कि आपको हेयर वॉश करना है 5 से 6 दिन पहले बंद। तो मैंने जो किया था कि जो मेरी पीरियड की डेट थी, मेरी पीरियड की डेट थी 22, तो मैंने 22 को नहीं करा, मैंने उससे 5-6 दिन पहले ही बंद कर दिया था हेयर वॉश करना। तो जिसकी वजह से मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई। तो जैसे ही आपकी यूपीटी पॉजिटिव आती है उसके तुरंत बाद आप डॉक्टर को दिखा दीजिए। डॉक्टर आपको एक्सटर्नल सपोर्ट की गोलियां दे देंगे जिससे अगर आपका बच्चा इन केस गर्भ से गिरने वाला होगा, मिसकैरेज के चांस होंगे तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना है और डॉक्टर को विजिट कर लेना है।
तो मैंने अपने डॉक्टर को दिखा लिया था। जिस दिन मेरी यूपीटी पॉजिटिव आई उसके बाद मैंने एक दिन का वेट किया और उसके बाद मैं अगले दिन डॉक्टर को दिखाने चली गई। तो 2 दिन मैंने दवाई खाई, 2 से 3 दिन का आप टाइम ले लीजिए और उसके बाद आप हेयर वॉश कर लीजिए। तो उसके बाद कोई इशू नहीं आएगा। आप हेयर वॉश कर लेंगे तभी भी आपका बच्चा आपके गर्भ में ठहरा होगा, तो उस टाइम तक आपको हेयर वॉश कर लेना है। तो कहने का मतलब है कि जब आपकी पीरियड डेट हो उससे 4 से 5 दिन या 5 से 6 दिन पहले आप बंद कर दीजिए अपना हेयर वॉश करना, और उसके जैसे ही डॉक्टर को विजिट कर लेंगे, यूपीटी पॉजिटिव आ जाएगी, उसके बाद आप 2-4 दिन मेडिसिन लीजिए और उसके बाद फिर आप हेयर वॉश कर दीजिए, तो कोई इशू नहीं आएगा। तो बस यही सारी इन्फॉर्मेशन है कि हेयर वॉश कब करना है, कब नहीं करना है। तो इस तरह से ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने करा था, और उसके बाद फिर मेरी नॉर्मली सब कुछ होने लगा। बच्चे की हार्ट बीट आपके 7th वीक तक आ जाती है, तो वो हमारा टेस्ट हुआ। 7th वीक में बच्चे की हार्ट बीट आ गई थी, और उससे पहले अगर आपको कोई टेस्ट डॉक्टर करवाते हैं तो वो आप टेस्ट कर लीजिए, जिससे आपका बच्चा का पोजीशन पता चल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, तो उसको कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट पे ज़रूर रिप्लाई करूँगी मैं।